आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में एक सर्किट गिवन है जिसमें जो रेजिस्टेंसेज हैं वो 200 ओम्स के हैं और जो सेल्स लगे हुए हैं वो 3 वोल्ट के हैं, राइट। अब हमें पूछा है कि ओपन सर्किट में हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है और जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे तब हमें करंट कैलकुलेट करना है। और जो हमें टर्मिनल्स दिए हुए हैं वो हैं टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, राइट। तो ये सब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका है पॉइंट ए और ये मान लीजिए आपका पॉइंट है बी। तो सबसे पहले हम ए से इस तरह से जाते हुए यहाँ तक आएंगे यानी बी तक आएंगे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम ए से निकलेंगे तो यहाँ पे आपके पास होगा एक रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद में एक सेल कनेक्टेड है, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक सेल, फिर एक रेजिस्टेंस और ये आपका आ गया बी, राइट। अब आप यहाँ से ए से बी तक आएंगे तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपके पास सबसे पहले एक रेजिस्टेंस, फिर एक सेल, फिर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पहुँच के बी पे। तो जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो ए पार्ट है उसमें आपको पूछा है कि ओपन सर्किट में आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दिख रहा है। यहाँ पे 2 सेल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, फिर यहाँ पे एक सेल है, फिर ये जो 2 सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक सेल के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये आपका है 200 ओम, ये भी 200 ओम, यहाँ पे ये भी 200 ओम होगा, ये भी 200 ओम है, 200 ओम। जो भी सेल्स हैं वो 3 वोल्ट के हैं, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, राइट। अब जब आप सीरीज में देखते हैं तो जो E होता है वो सिंपली हो जाता है आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस इस तरह से, राइट। सो जो ऊपर वाला यहाँ से लेके इस तरह से होते हुए जब मैं B तक आऊँगा तो ये इसका जो इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपके पास E इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 6 वोल्ट और जो R है आपका वो आपके पास हो जाएगा 600 ओम। सिमिलरली जो नीचे वाला पोर्शन है ए से लेके इस तरह से होते हुए अगर मैं बी के पास जाऊंगा तो वो मेरे पास आएगा, उसका जो ई है मान लीजिए इसको E1 बोल दे रहा हूँ, इसको R1 बोल दे रहा हूँ, तो इसको E2 बोलूँगा। E2 मेरे पास होगा 3 वोल्ट और जो R2 है वो मेरे पास होगा 400 ओम। अब जो मेरे पास सर्किट डायग्राम बचेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, इस तरह से आप गए, इस तरह से आपके पास सेल है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये आपके पास एक सेल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये लीजिए ये आपके पास 6 वोल्ट है, ये 600 ओम है, ये 400 ओम है, ये 3 वोल्ट है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या होता है, E अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो यहाँ पे जो E है, E हमें कैलकुलेट करना है, E अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट होगा ये 600 ओम और ये 400 ओम जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये आपका आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 600 प्लस 1 अपॉन 400, राइट। यहाँ से जब आप R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा 240 ओम, ठीक है। तो आप यहाँ पे 240 रख दीजिए, यहाँ पे 6 अपॉन 600 प्लस 3 अपॉन 400, राइट। अब जब आप यहाँ से E के लिए सॉल्व करेंगे तो E आपका क्या होगा, वो होगा 240 इंटू 6 बाई 600 प्लस 3 इंटू 240 बाई 400। तो आपका जो E है वो आएगा 21/5 वोल्ट, राइट। ये आपका हो गया पार्ट ए का आंसर।
अब जो पार्ट बी है, पार्ट बी में हमें कैलकुलेट करना है करंट जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे ए और बी को। तो उसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। जो आपका पार्ट बी होगा उसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ बनेगा इस तरह से। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। यहाँ से आपने एक रेजिस्टेंस लगाना है, उसके बाद में एक ये सेल होगा ये बी तक, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, एक सेल है और ये बी तक। अब हमें बोला है कि यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया ए टू बी, तो ए टू बी जो शॉर्ट सर्किट होगा वो कुछ बनेगा इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे जो ये है हमारे पास, ये है आपका 6 वोल्ट 600 ओम, 3 वोल्ट एंड 400 ओम। यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो करेगी I1 लेट से, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो करेगी I2। सो यहाँ पे आने के बाद में जो इस वायर में जो करंट फ्लो करेगी वो आपकी करेगी I1 प्लस I2। तो जो I1 होगा, I1 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, I1 इक्वल्स टू मेरा होगा 3/400। सिमिलरली मेरा जो I2 होगा वो होगा 6/600, यानी कि 30/4 मिली एम्पियर। और यहाँ पे जो मेरे पास होगा वो होगा 10 मिली एम्पियर। जब इसको सोल्व करूँगा तो ये होगा 7.5 मिली एम्पियर। अब ए बी जो वायर है उसमें जो करंट फ्लो कर रही होगी वो बी टू ए कर रही होगी, और जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का वो होगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यानी कि 10 प्लस 7.5 17.5 मिली एम्पियर। थैंक्स एंड गुड लक। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।